ये जो करंट अफेयर है ये एडोटेरिया के द्वारा जो निकाला गया वार्षिकांक जो पुस्तक होती है उसके जो पीछे जो वस्तुनिष्ठ जो दिया होता है करंट अफेयर का उसका आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। ये 72वीं बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2026 में भारतीय रेलवे ने डिजिटल मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए चार्ज केंद्र कहाँ स्थापित किया है। तो ये चार्ज केंद्र कहाँ स्थापित किया, ये हैदराबाद में इसके द्वारा स्थापित किया गया है। चलिए दूसरा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आमा दीदी बहिन बस सेवा की शुरुआत भारत के किस राज्य में की है। तो ये यहाँ पर शुरू किया गया है, ये सिक्किम में किया गया है। आमा दीदी बहिन बस सेवा शुरुआत है जो राष्ट्रपति के द्वारा सिक्किम में किया गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर के आसपास के क्षेत्र में विलुप्त प्राय इजिप्शियन वल्चर सफेद गीत देखा गया है। ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में ये वल्चर देखा गया है। तो ये हो जाएगा चंदेरी में ये देखा गया है। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्चाधिकारी समीक्षा बोर्ड में किन दो राज्यों को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया है। ये शामिल किया है किसको, ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल को। केंद्र सरकार के द्वारा जो ब्रह्मपुत्रा बोर्ड बनाई गई है उसमें सिक्किम और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन, अनुसूचित जाति योजना के वास्तविक समय निगरानी के लिए लॉन्च किया गया पोर्टल का नाम क्या है। ये पोर्टल कौन सा है, ये पोर्टल पीएम अजय पोर्टल है। इस पोर्टल का यही उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति के जो योजना है जो क्रियान्वयन की जा रही है सामाजिक कल्याण योजना, उसमें ये कितनी इनकी तक पहुंची जा रही है कि नहीं पहुंची जा रही है, क्या ये व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में जो समीक्षा है पीएम अजय पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने नेपाल के प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध विद्वान डॉक्टर लहार कल्याण लामा को महाश्रद्धम ज्योति काधज उपाधि से सम्मानित किया है। ये सम्मान किसके द्वारा दिया गया है, ये म्यांमार के द्वारा ये सम्मान दिया गया है। ये नेपाल के प्रसिद्ध बौद्ध तिब्बती ये बौद्ध विद्वान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम पुस्तक और उनके लेखक के बारे में सही मिलान करना है। ये है इंडियाज ओलंपिक गोल्ड हॉकी थ्रम्प एट एम्स्टर्डम। ये इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है ए अडुमुगम के अडुमुगम के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। दूसरा है कि ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी, ये किसका पुस्तक है, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। बेटर नेवर स्टॉप्स, ये किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक है श्याम श्रीनिवासन की ये पुस्तक है। द लाइब्रेरी मैन ऑफ द इंडिया द स्टोरी ऑफ पी.एन. पनिक्कर, ये किसकी पुस्तक है, तो पी.पी. सत्यन की ये पुस्तक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी के सभी मिलान सही था। आइए 8 नंबर क्वेश्चन है कि आईआरसीटीसी ने किस लग्जरी ट्रेन को नए रूप से वर्ष 2026-27 की सीजन के लिए शुरुआत करने की घोषणा की है। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा गोल्डन चैरियट है जो नई सीजन के लिए ये शुरुआत की जाएगी। इसकी जानकारी किसके द्वारा दी गई है, तो आईआरसीटीसी के द्वारा दिया गया है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 9 नंबर है कि किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2025-26 का खिताब जीता है। तो ये कौन सा फुटबॉल हो जाएगा, ईस्ट बंगाल एफसी है जो पहली बार इंडिया फुटबॉल लीग 2025-26 का खिताब जीता है। आइए नेक्स्ट 10 नंबर, निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार करना है। विश्व स्वास्थ्य परिषद ने पहली बार स्ट्रोक रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट है कि वर्ब 102 नामक जीन थेरेपी बैड कोलेस्ट्रॉल के विरुद्ध असरदार रही है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही है, लेकिन दोनों का संबंध अलग अलग है। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। आइए 11 नंबर, चर्चा में रही ओरेस्रिक क्या है, चर्चा में रही ओरेस्रिक क्या है। तो ओरेस्रिक एक हाइपरसोनिक मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात मृत्यु दर 1000 जीवित जन्म पर कितनी दर्ज की गई है। तो नवीनतम आंकड़ा है, इसमें दर्ज किया गया है कि 19 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। 1000 अगर बच्चा जीवित जन्म लेता है तो उसमें 19 व्यक्ति की अभी भी मृत्यु हो जा रही है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वीय क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के बारे में सही उत्तर दे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 मई 2026 को भुवनेश्वर ओडिशा के पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समय विकास और किसानों की आय वृद्धि तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करना है। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसमें क्या है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट है जो सही है। आइए 14 नंबर है, भारतीय सेना द्वारा रियल टाइम में निर्णय लेने के लिए कमांड इंटेलिजेंस को
मजबूत करने के लिए कौन सा एआई संचालित एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ये कौन सा एप्लीकेशन है जो सेना के लिए लॉन्च किया गया है? ये कौटिल्य एप्लीकेशन है जो सेना को तुरंत निर्णय लेने में एआई सपोर्ट सहायता दी जाएगी। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कौटिल्य एप्लीकेशन के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर, मई 26 मई 2026 को अमित शाह ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत की है। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2 इसका शुरुआत कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है बीकानेर से किया गया है। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का अर्थ होता है कि जो सीमावर्ती जो गांव है वहां पर कनेक्टिविटी आसान करना, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बेहतर पहुंचाना, ताकि किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में वहां तक पहुंचा जा सके। ये इसका दूसरा जो चरण है कहां से शुरू किया गया है? बीकानेर से शुरू किया गया है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन है कि फेडरेशन कप 2026 के दौरान नया राष्ट्रीय पोल वॉल्ट रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये नया पोल वॉल्ट रिकॉर्ड है जो देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार के द्वारा ये नया रिकॉर्ड है जो बनाया गया है। 17 नंबर है, संसद रत्न पुरस्कार 2026 के तहत कुल कितने सांसदों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये 12 सांसदों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। 18 नंबर क्या है कि झारखंड में माओवादी को मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो जो झारखंड में माओवादी है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ऑपरेशन नवजीवन ये शुरू किया गया है। इसके तहत क्या होंगे कि जो माओवादी है झारखंड में वो मुख्य धारा में मुख्य समाज में आकर के फिर से रहने योग्य बना दिया जाएगा उनको। 19 नंबर है, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के तहत किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जुगल किशोर नगर ग्राम समिति है जो त्रिपुरा की है, ये पहला स्थान प्राप्त किया है। 20 नंबर, पुणे स्थित डिफेंस फॉर्म नीचे लिमिटेड द्वारा सफल परीक्षण किया गया स्वदेशी वायु अस्त्र 1 क्या है? ये जो वायु अस्त्र 1 है ये क्या है? वायु अस्त्र है ये क्या है? तो ये है लेटिंग म्यूनिस सिस्टम यानी कि आत्मघाती, ये क्या है? एक ड्रोन है। वायु अस्त्र 1 है जो क्या है? ये एक आत्मघाती ड्रोन है। किसके द्वारा है? पुणे स्थित डिफेंस फॉर्म निवेल लिमिटेड के द्वारा ये तैयार किया गया है। 21 नंबर, भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस्ड सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहां संपन्न किया है? ये संपन्न कहां किया है? ये संपन्न लद्दाख में किया है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च है किसके सहयोग से किया गया है? यानी कि ये हो जाएगा यूके डेनमार्क की कंपनी है जो लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म है जो यूके और डेनमार्क की कंपनी है जो लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। आइए 23 नंबर, फोर्ब्स की नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? ये आंकड़ा है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बताता है कि दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनका संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से इनका संबंध है। आइए 24 नंबर, अंतरिक्ष विभाग ने निजी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किन 2 राज्यों में साझा तकनीक सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? कि अंतरिक्ष विभाग ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ, किस राज्य को मतलब कि समझौता दिया? तो गुजरात और तमिलनाडु के साथ ये समझौता किया है। भारत ने जिनेवा में किस देश के डब्ल्यूटीओ में प्रवेश के गति देने के लिए एक द्विपक्षीय बाजार पहुंच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? ये किसके लिए हो जाएगा? इथोपिया के लिए। जिनेवा में जो डब्ल्यूटीओ का बैठक हुआ था उसमें द्विपक्षीय बाजार पहुंच के लिए किसके साथ ये हो जाएगा? इथोपिया हो जाएगा। आइए 26 नंबर क्या कह रहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में दांडेवाला फील्ड प्राकृतिक गैस की खोज की है? ये दांडेवाला जो गैस फील्ड है कहाँ खोज की गई है? ये राजस्थान में हो जाएगा। दांडेवाला फील्ड है जहाँ पर प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। किसके द्वारा खोज किया गया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा खोज किया गया है। बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। प्रगति के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। मेघालय के उमरोई सैन्य अभ्यास में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शुभारंभ किया गया है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। इस सैन्य अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका, वियतनाम सहित 12 मित्र देश शामिल है। जो प्रगति अभ्यास हुआ है 2026 में, इसमें 12 देश से जो पार्टिसिपेशन किया है। यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति का पहला संस्करण था। ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसमें कौन सही है? तो सभी की सभी सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए 28 नंबर। 28 कह रहा है कि भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS संघमित्रा
कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS संघमित्रा, ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है कहाँ पर? कोलकाता में इसकी लॉन्चिंग हुई है। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन है जो नई दिल्ली में हुआ था। 30 नंबर है कि वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग समानता समर्थक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मान किसको मिला है? तो ये मिला है मेजर अभिलाषा बराक को। ये सम्मान मिला है किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। सम्मान कौन सा है? सैन्य लिंग समानता समर्थक पुरस्कार है। 26 मई 2026 को होने वाले क्वाड देश के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये विदेश मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? क्वाड की जो विदेश मंत्री की बैठक है नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। क्वाड में 4 देश शामिल है। इसमें क्वाड में कौन सा देश है? अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। ये क्वाड देश की समूह के 4 देश हैं। आइए नेक्स्ट 32 नंबर, दक्षिण कोरिया के किस शहर में मई 2026 में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है? तो ये दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में इसकी भारतीय युद्ध स्मारक की उद्घाटन की गई है। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण कह रहा है आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू किया गया है। यह आदर्श शहर समृद्धि योजना है किसके द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सार्थक PDS योजना के लिए 25,530 करोड़ की बजट जारी की गई है। सार्थक जो योजना है इसके तहत 25,500 करोड़ की बजट जारी की गई है, लेकिन दोनों का संबंध अलग अलग है। दोनों स्टेटमेंट सही है, व्याख्या नहीं करता है। आइए 34 नंबर, अटलांटिक महासागर में एक डच क्रूज शिप MV हॉन्डिज पर हंता वायरस का संक्रमण फैला है। हंता वायरस का संक्रमण फैला है। सामान्यतः इस वायरस का वाहक कौन है? यानी कि वाहक इसको फैलाने वाला, इसको वाहक एक जगह से दूसरे जगह पर इसको कौन सा वहन कर रही है? इसे कर रही है वहन चूहा के द्वारा की जा रही है। ये कहाँ फैला है? तो अटलांटिक महासागर में एक डच क्रूज था, उस पर ये हंता वायरस का प्रकोप है, जिसका वाहक कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चूहा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 35 नंबर। 35 क्या कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमाओं को अवैध बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना की शुरू की है? तो स्मार्ट फेंसिंग के लिए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग की बात कही है। 36 नंबर कह रहा है कि भारत के किस नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी से मोड़ने के लिए एक बड़े लिंक टनल प्रोजेक्ट की शुभारंभ की है? कि चिनाब नदी की जो अतिरिक्त पानी है उसको मोड़ करके ब्यास नदी में मोड़ने के लिए, चिनाब नदी की जो अतिरिक्त पानी होगी उसको ब्यास नदी में मोड़ दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 37, सत्य कथन का चयन करना है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन ऐप लॉन्च किया है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चर्चा में 1857 के क्रांति के नायक वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण रायबरेली में किया गया है। ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसमें सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है जो सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए 38 नंबर, IMF ने मई 2026 में किस डिजिटल पेमेंट प्रणाली के लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? तो ये भारत हो जाएगा UPI, यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस है, इसको IMF के द्वारा इसे सबसे बड़ा डिजिटल लेन देन पेमेंट प्रणाली के घोषणा की है। आइए 39 नंबर, भारतीय मानक ब्यूरो ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत तक इथेनॉल मिश्रण के लिए नए मानक अधिसूचना जारी की है? जो नए मानक अधिसूचना है वो E22 से लेकर के E30, जो नई मानक सूचना है जो इथेनॉल की मिलावट है पेट्रोल में होगी E22 से E30। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन करना। असत्य पूछा जा रहा है कि कौन है? भारत का पहला राष्ट्रीय AI डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। ये बात क्या है? सही है। भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तर AI विभाग पोर्टफोलियो लॉन्च करने वाला राज्य केरलम है। यानी कि पहला जो AI विभाग है जो अपने कैबिनेट में AI विभाग को भी शामिल किया है, जैसे शिक्षा मंत्री होता है, स्वास्थ्य मंत्री होता है, उसी प्रकार से AI विभाग को एक अलग से मंत्रालय लॉन्च किया है। पहला राज्य कौन है? केरल है। BSF की पहली महिला पर्वतारोही टीम ने मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। पूछा जा रहा असत्य कौन है? तो इसमें कोई नहीं असत्य, सभी सभी क्या है? सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेन के मैड्रिड में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में किस भारतीय संस्था को ग्लोबल वाटर अवार्ड यूटिलिटी ऑफ द ईयर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड है। इसको स्पेन के मैड्रिड में आयोजित एक समिट था, उसमें यूटिलिटी ऑफ द ईयर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 42,
यूनेस्को ने चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर जीवित दीवार के रूप में किसे मान्यता दी है? तो ये हो जाएगा कुंभलगढ़ की दीवार है। कुंभलगढ़ की दीवार है, कहाँ है? ये राजस्थान में है। इसको चीन की जो महान दीवार है उसके बाद यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 43 नंबर। भारत की पहली निजी समुद्री गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये जो निजी पहली गैस टरबाइन की सुविधा है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में घोषणा की गई है। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में इनोवेट इंडिया नामक नवाचार और प्रतिभा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसके सहयोग से? भारत और इटली है जो इनोवेट इंडिया नामक नवाचार प्रतिभा केंद्र स्थापित करने पर एक समझौता किया है। चर्चा में रहा पंजत नाग उत्सव। पंजत नाग उत्सव ये किस राज्य से संबंध है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश तक? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर से पंजत नाग उत्सव का संबंध है। बेरोजगार युवाओं द्वारा शुरू किया गया एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी स्थापना किसने की थी? यह अभिजीत दीपके है। इसके द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। 47 नंबर, सत्य कथन का चुनाव करना है। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लेसराम ने लोकटक प्रोटोक्लस्टर की खोज की है जिसका संबंध आकाशगंगाओं की शहर से है। बिल्कुल सही है। कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था द्वारा दुनिया का पहला एआई आधारित पादप जीन एडिट प्लांट ओपन क्रिस्पर-1 है। ये भी बात क्या है? सही है। आप जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कटक है। जो मनीला है उसकी राजधानी मनीला है। सॉरी फिलीपींस के एक शहर है कटक, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का क्या है? हेडक्वार्टर है। तीसरा स्टेटमेंट है कि मई 2026 में सामरिक बल कमांड द्वारा पोखरण में से सफल परीक्षण की गई अग्नि-1 कम दूरी की सतह से सतह मार करने वाली क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसमें तीनों की तीनों बात क्या है? सही है। आइए 48 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय मूल के जन स्वास्थ्य वैज्ञानिक को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मापुंगवे से सम्मानित किया गया है? किनको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रोफेसर गगनदीप कंग को ये सम्मान है जो मिला है। ये कहाँ मिला है? इनको दक्षिण अफ्रीका में सम्मान मिला है। आइए आईसीआर केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्था के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का कौन सा राज्य समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा है? ये कौन सा हो जाएगा? ये तमिलनाडु हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मानक जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए निम्न में से किसे इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी है? किसे इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी है? तो आवारा कुत्ता को दी है। इस प्रकार से जो 50 क्वेश्चन था पहला सेट का वो संपन्न हुआ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।